चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के हमें इस लेक्चर में बुलियन अलजेब्रा के आगे के कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम में आपको एक फंक्शन गिवन है और उसे करना है मिनिमाइज। फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे भाई? आपको मैंने बहुत सारे बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया, बहुत सारे लॉज बताए। तो क्या आप उन लॉज की मदद से इस फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो? तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा। तो शायद आप इसको अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उससे आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को गौर से देखना है कि इस फंक्शन की खास बात क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखो कि इस फंक्शन में 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ए बी एंड सी। हर एक वेरिएबल दो दो बार यूज हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ए 2 बार यूज हुआ है, बी 2 बार इस्तेमाल हुआ है और सी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। और तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट किसका है बच्चों? ए का। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अगर किसी बुलियन फंक्शन में मिलती है तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो इसमें अप्लाई हो रही है, इसमें सेटिस्फाइड हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि मैंने चेक किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है वो वेरिएबल किस टर्म में नहीं है उस टर्म को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, कॉम्प्लीमेंट किसका है? ए का। और ए इस वाले टर्म में नहीं है तो हमें इस टर्म का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम बी सी को क्या बी सी डॉट वन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस वन को हमें यूटिलाइज करना है और ऐसा यूटिलाइज करें कि यहाँ पर ए का टर्म आ जाए। तो सब बच्चे जानते हैं कि वन कैन बी रिटेन एज ए प्लस ए बार। भाई लिखने के तो बी प्लस बी बार भी लिख सकते हैं, सी प्लस सी बार भी लिख सकते हैं, या वन को बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। बट हम वन को ऐसा यूज करेंगे कि हमें कुछ बेनिफिट मिले। तो हमने वन को ए प्लस ए बार लिख दिया और इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आप आगे देखोगे। यहाँ हो गया ए बार सी। अब आप एक काम करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये हो जाएगा ए बी सी और यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी और इधर है बच्चों ए बार सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से ए बी कॉमन है तो अंदर क्या आएगा? वन प्लस सी। और सब लोग बताएंगे इसमें से क्या कॉमन है, तो ए बार सी। तो इधर बचेगा बी प्लस वन। वन प्लस सी वन मीन्स यहाँ होगा ए बी और b प्लस वन इज वन तो यहाँ होगा ए बार सी। तो दिस इज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा और समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस बार क्वेश्चन गिवन है ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। तो वो 3 प्रॉपर्टी ढूंढी है इस क्वेश्चन में। 3 वेरिएबल्स हैं, हाँ। हर एक वेरिएबल 2-2 बार यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है। किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, तो हाँ सिर्फ एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, वो है सी। तो इस तरह का प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है किसी फंक्शन में तो करते क्या है उसके लिए, जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल नहीं है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है तो हमें इस टर्म को यूज करना है। तो ए बी को मैंने लिख दिया ए बी डॉट वन और इधर हो गया बी सी बार प्लस ए सी। अब इस वन को आप यूटिलाइज करके सी ले आओगे तो क्या होगा?
सी प्लस सी बार, इधर हो जाएगा बी सी बार और प्लस ए सी। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस बी सी बार और प्लस ए सी। इसको आप एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो। भाई हम लेंगे उसी को जिसमें से हमें कुछ कॉमन मिले। तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? ए सी। तो यहाँ पे बचेगा बी और इसके पास बच जाएगा 1। यहाँ देखिए बी सी बार कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए और इधर बचेगा 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? ए सी प्लस बी सी बार। बात समझ में आई? तो सॉरी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? भाई थोड़ा सा ये रटने टाइप का है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको किसी एक्सप्रेशन में देती है, मिलती है, तो यहाँ जो मैंने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर को देखिए। देखिए दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को और फाइनल आंसर को देखिए। तो हुआ क्या है, एक टर्म गायब हो गया है। देखिए ना, ए बी यहाँ पे है, ए बार सी बी सी गायब हो गया है आंसर में से। यहाँ पे ये देखिए ए सी, यहाँ ए सी है, बी सी बार भी है, ए भी गायब हो गया है। इसका मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक बन सकता है कि डायरेक्ट हम इस तरह के प्रॉब्लम का आंसर बता सके। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रूल, एक थियरम, एक लॉ पढ़ेंगे जिसे हम कॉन्सेसस थियरम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमें पढ़ना है कॉन्सेसस थियरम। तो जरा इसको समझते हैं क्या है। तो कॉन्सेसस थियरम कहता है कि अगर ये 3 कंडीशन किसी फंक्शन में होल्ड करते हैं, कौन कौन से 3 कंडीशन? 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। सेकंड, each variable is used, each variable is used 2 times, हर एक वेरिएबल 2 बार यूज होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि किसी एक वेरिएबल का ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट, किसी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, या फिर बच्चों अनकॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये अनकॉम्प्लीमेंट वाला अभी मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको मैं समझा दूंगा तो आप लोग को। तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक अनकॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन मिलते हैं तो वी कैन गिव डायरेक्ट आंसर। यहां हुआ क्या है, फंक्शन में से एक टर्म गायब हो गया है, मीन्स इस फंक्शन के लिए जो टर्म गायब हुआ है, जो टर्म रिमूव हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। मीन्स वो इस फंक्शन के लिए अनयूज टर्म की तरह है। बात समझ में आई? जिसे हम रिडंडेंट टर्म के नाम से जानेंगे। तो यहां पे देखिए क्या गायब हुआ है? BC। तो BC इस फंक्शन के लिए क्या होगा बच्चों? रिडंडेंट टर्म, रिडंडेंट टर्म, शॉर्ट में मैं RT लिखूंगा। ठीक है, आप बताइए इस क्वेश्चन के लिए रिडंडेंट टर्म क्या है? AC प्लस BC बार। तो AC प्लस BC बार, दिस इज द AB इज द रिडंडेंट टर्म। तो मेन हमें क्वेश्चन में रिडंडेंट टर्म ढूंढना है। तो कॉन्सेसस थियरम में यही बताया गया था कि डायरेक्ट आप रिडंडेंट टर्म को कैसे ढूंढोगे। तो सबसे पहले तो ये 3 कंडीशन अगर होल्ड करते हैं तो जिस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में किस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है? A का। वो वेरिएबल जिस टर्म में नहीं होगा, दैट टर्म इज रिडंडेंट टर्म।
यहाँ ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट किसका है, ए का, तो ए किस टर्म में नहीं है, इस वाले टर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। मीन्स आप इसको रिमूव कर दीजिए पूरे फंक्शन में से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए कॉम्प्लीमेंट किसका है। सबसे पहले तो भाई तीनों कंडीशंस होल्ड होने चाहिए, तो ठीक है होल्ड हो रहा है। अब ढूंढेंगे कि किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो सी किस में नहीं है, इस वाले टर्म में नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या होगा इस फंक्शन के लिए, रिडंडेंट टर्म। मीन्स वी कैन गिव डायरेक्ट आंसर बी सी बार प्लस ए सी। ठीक है, बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। क्या आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हैं, बट पहले ये तीनों कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट, बिल्कुल। ईच वेरिएबल इज यूज 2 टाइम्स। किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो है, तो किसका कॉम्प्लीमेंट है, बी का। बी किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म। तो इस क्वेश्चन का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी प्लस बी बार सी। ठीक है, अब ये अनकॉम्प्लीमेंट वाला समझते हैं। भाई अभी क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसमें सारे वेरिएबल्स अनकॉम्प्लीमेंट थे, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट था। इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा कि हर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो, हर वेरिएबल का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन किसी एक वेरिएबल का अनकॉम्प्लीमेंट हो। बात समझ रहे हैं। जैसे पहले तो ये दोनों कंडीशन आप चेक करो, 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट, हाँ हर एक वेरिएबल 2 बार यूज हुआ है, तो चेक कर लो, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार यूज हुआ है। और किसी एक वेरिएबल का यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, अनकॉम्प्लीमेंट चेक करोगे, क्योंकि सारा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिया है, तो अनकॉम्प्लीमेंट आप चेक करोगे। तो अनकॉम्प्लीमेंट किसका है, ए का। तो ए जिस टर्म में नहीं होगा दैट टर्म इज रिडंडेंट टर्म। तो ये वाला टर्म क्या है, जिसमें ए नहीं है, तो ये टर्म क्या बनेगा, रिडंडेंट टर्म बनेगा। तो इसका जो फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए सी बार। बात समझ में आई, क्योंकि ए का अनकॉम्प्लीमेंट है और ए जिसमें नहीं है वो रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। कभी इस वैरायटी का क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ए प्लस बी ए बार प्लस सी बी प्लस सी। आगे इस तरह के फंक्शन को हम पीओएस फॉर्म के नाम से जानेंगे। भाई अभी तक जितने भी फंक्शन हमने लिखे वो सारे फंक्शन एसओपी फॉर्म में थे, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये जो फंक्शन है ये पीओएस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप इसके बाद का 2 लेक्चर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लफड़ा क्या है, एसओपी और पीओएस क्या है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। तो ये जो मैंने कॉन्सेंसस थ्योरम बताया, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर बोथ फॉर्म, एसओपी एज वेल एज पीओएस। ठीक है, तो ये पीओएस है, पीओएस फॉर्म में है, तो क्या ये कॉन्सेंसस थ्योरम इसमें होल्ड करेगा, बिल्कुल होल्ड करेगा। तो जरा चेक करते हैं तीनों कंडीशंस। 3 वेरिएबल्स हैं, हाँ तीनों वेरिएबल 2 बार यूज हुआ है, ए ए बी बी सी सी। किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब जिसमें ए नहीं होगा वो क्या बनेगा, रिडंडेंट टर्म। तो आप देखो इसमें ए नहीं है तो ये रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए बार प्लस सी। बात समझ में आई। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेंसस थ्योरम समझ में आ गया होगा और इसमें इसका यूज करके कैसे हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक इसमें पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा में कि किसी फंक्शन का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन्स हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको एक
क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो आपको क्वेश्चन एक गिवन है, आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखते हैं हम लोग। आप क्या करो, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स एफ डैश निकालना है, आपको एफ बार निकालना है। तो जब इधर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मीन्स इस पूरे फंक्शन का एक कंप्लीट बार, ठीक है, आपको ये करना है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो डिमॉर्गन्स लॉ मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उससे आप इसको इस बार को ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बार का होल बार, ये प्लस वाला डॉट में चेंज होगा, फिर ए बी सी बार, भाई चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, याद होगा आपको, ए बार बी बार सी और इस पूरे का बार। अब इसको आप ब्रेक करो तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी, इधर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार। भाई बार पे बार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कैसे हम निकालेंगे। एक और करते हैं प्रॉब्लम। आपको दिया है ए बी बार सी बी प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। आपको इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकालना है, तो कैसे करोगे, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी बार प्लस सी बार का होल बार, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बार पे बार, ये देखिए यहाँ पे डॉट है तो प्लस सी बार, यहाँ भी डॉट है तो प्लस, और ये बी बार प्लस सी बार का होल बार। फिर आप इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा ए बार प्लस का होगा डॉट बी प्लस सी बार प्लस बी बार, और ये प्लस का डॉट सी बार का बार बी से, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ बच्चों बूलियन अलजेब्रा का हर एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है।